सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती के बारे में। यानी कि आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है और जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो कैंडिडेट के कितने नंबर यहाँ पर और बढ़ने वाले हैं, यानी कितने नंबर और इंक्रीज होंगे। इसके साथ साथ सेफ स्कोर क्या रहेगा और रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है। यानी कि 3 टॉपिक पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, इसके बाद सेफ स्कोर क्या है और रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इस वैकेंसी के रिजल्ट अपडेट के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि करंट में अभी आपके 4 से 5 वैकेंसी ऑन गोइंग है, जिनके प्रोसेस ऑलरेडी चल रहे हैं सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। किसी का सेकेंड फेज है, किसी का थर्ड फेज है, किसी का लास्ट फेज है, यानी कि सभी वैकेंसी के कहीं ना कहीं फेज आपके ऑन गोइंग हैं। यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो एक वैकेंसी आपकी 2019 की हेड कांस्टेबल की है, दूसरी सीआईएसएफ फायरमैन की है, तीसरी वैकेंसी की बात करें तो यही वैकेंसी है एएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल की, चौथी वैकेंसी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की है और पांचवी वैकेंसी कांस्टेबल ड्राइवर डीसीपीओ की है। इसके बाद अभी हाल ही में एक वैकेंसी और आ चुकी है स्पोर्ट्समैन कांस्टेबल की। तो ये आपकी अभी वैकेंसी के जो फॉर्म है वो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इन वैकेंसियों में बात करें तो सबसे पुरानी जो वैकेंसी है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 वाली वैकेंसी है और इस वैकेंसी के 3 फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। फेज फर्स्ट में यहाँ पर पीएसटी हुआ था, फेज सेकंड में एग्जामिनेशन लिखित परीक्षा हुई थी और फेज थर्ड में इस वैकेंसी का टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट हो चुका है। इसके बाद जो दूसरी वैकेंसी आई हुई थी वो आपकी सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल की थी और इस वैकेंसी के अपडेट की बात करें तो इस वैकेंसी के 2 फेज यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरे फेज के लिए यहाँ पर डेट भी आ चुकी है और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं। फेज फर्स्ट में इस वैकेंसी का हुआ था पीईटी के साथ साथ पीएसटी, फेज सेकेंड में हुआ यहाँ पर सीबीटी मोड पर एक एग्जामिनेशन और फेज थर्ड में होने वाला है डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके लिए यहाँ पर आपका जो पूरा एक नोटिस है वो आ चुका है, देख सकते हैं। ये आपका सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। लिखा हुआ है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षक अग्नि 2021 के दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र जारी। बोला गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में दिनांक 14 नवंबर 2023 से 25 नवंबर 2023 तक देश भर के 11 केंद्रों पर आरक्षक अग्नि 2021 की लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक यानी कि 35% यूआर ईडब्ल्यूएस ईएसएम के लिए और 33% एससी एसटी ओबीसी के लिए अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन कर रहा है। देश भर में 11 केंद्रों पर की भर्ती हेतु तक पीटीपीएसटी आयोजित कर रहा है। ये पीटीपीएसटी आपका पहले ही हो चुका है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसी 14 नवंबर से आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो रही है और 25 नवंबर तक चलने वाली है। यानी कि लगभग देखेंगे तो 11 से 12 दिनों तक आपके डीबी का प्रोसेस रहेगा और इसके लिए कुल 11 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है, अगर आप जानना चाहते हैं अगर आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है सीआईएसएफ फायरमैन में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इसके लिए हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स की मदद से बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो ला सकें जिसमें हम आपको ये बता सकें कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर हायर की जाएंगे, यानी कि संपूर्ण जो विश्लेषण है उस वीडियो में आपको दे सकें। फिलहाल आपके लिए जानकारी यही है कि 14 नवंबर से यहाँ पर डीबी स्टार्ट हो रहा है और 25 नवंबर तक चलने वाला है और एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सीआईएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, तो ये रही दूसरी वैकेंसी। इसके बाद जो तीसरी वैकेंसी है वो आपकी है यही एएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल की 2022 वाली। इस वैकेंसी के 2 फेज हो चुके हैं। फेज फर्स्ट में पीएसटी हुआ था, फेज सेकंड में सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन भी हो चुका है और इसके साथ साथ इसकी आंसर की भी आ चुकी है। इसके रिजल्ट की बात करें तो इसके रिजल्ट में अब ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं है। इसी नवंबर के लास्ट वीक तक आप लोग ये मानकर चलेगा कि जो आपका लास्ट वीक होने वाला है यहाँ पर 25 नवंबर के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आउट हो सकता है, क्योंकि अब जितने प्रोसेस है वो जल्द ही स्टार्ट होंगे। क्योंकि एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आ रही है, उसका भी यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा, फिर इसके बाद उसके फिजिकल होंगे, तो जो भर्ती बोर्ड है वो उसमें व्यस्त हो जाएगा। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सकेगा वो सारे के सारे जो इवेंट हैं वो यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। फिलहाल जानकारी यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो इसी महीने के लास्ट वीक तक पब्लिश कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये रही बात रिजल्ट की। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर और बढ़ सकते हैं, इसके बाद सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। तो अगर नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने आंसर की को एनालाइज किया हुआ है, तो एक एक आंसर की में करीब करीब 2 से 3 आंसर ऐसे हैं जो आयोग के द्वारा गलत यहाँ पर उनके आंसर दिए गए हैं, तो एक आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी, उसके तहत यहाँ पर 2 से 3 नंबर का आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। और ये कैंडिडेट को सभी को होने वाला है, ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत कैंडिडेट को होगा, ऐसा नहीं है, सभी कैंडिडेट को यहाँ पर फायदा होने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आप लोगों ने देखा ही होगा कि 2019 वाली वैकेंसी में किस प्रकार से हुआ, फायरमैन वाली वैकेंसी में किस प्रकार से हुआ। सीआईएसएफ के नॉर्मलाइजेशन में करीब करीब 10 से 12 नंबर का भी फायदा होता है, आप लोग ये मानकर चलिएगा, क्योंकि अभी सीआईएसएफ फायरमैन का रिजल्ट आउट हुआ है, तो किसी किसी कैंडिडेट को यहाँ पर 10 से 12 नंबर का भी फायदा हुआ है। तो अभी आपको ये मानकर चलना है कि करीब करीब 14 से 15 नंबर का आपको भी फायदा हो सकता है। ठीक है, फायदा किस प्रकार से होगा, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा जिसकी मदद से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये रही बात आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेफ स्कोर के बारे में। सेफ स्कोर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कट ऑफ एक्सपेक्टेड तैयार किया हुआ है। जनरल के लिए यहाँ पर हमने मिनिमम 77 और मैक्सिमम 80 नंबर पर है। ईडब्ल्यूएस का मिनिमम 74, मैक्सिमम 77 नंबर का है। ओबीसी का मिनिमम 75 और आपका मैक्सिमम 77 नंबर का है। एसटी और एससी को हमने एक साथ रखा हुआ है, मिनिमम आपका 73 और मैक्सिमम 75 तक जा सकता है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका स्कोर 77 नंबर तक आ रहा है तो निश्चित तौर पर अभी आपके मार्क्स और बढ़ेंगे और आप टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने लगेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर आपके मिनिमम मार्क्स 74 आ रहे हैं तो आपका भी यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए का लेटर जारी हो सकता है। वहीं ओबीसी में मिनिमम आपके 75 तक है, तब भी आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं एसटी और एससी की बात करें तो मिनिमम आपका स्कोर 73 के आसपास आ रहा है तो आपको भी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये जो मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया हुआ है, ये मैंने पूरा आंसर की देखा हुआ था, साथ ही साथ कई जगह पर पोल यहाँ पर दिए हुए थे, तो वहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर अपना पार्टिसिपेट किया हुआ है, अपना वोट शेयर किया हुआ है, जिसके माध्यम से हमने पूरा ये जो कट ऑफ है वो तैयार किया हुआ है। तो अगर आपका भी स्कोर इसके आसपास आ रहा है तो निश्चित तौर पर टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस में अभी से लग जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आपके टाइपिंग टेस्ट में ही आउट होते हैं। तो आशा करूंगा आज के इस वीडियो सेशन में हमने आपको जो भी जानकारी दी है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।